हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट टाइम मेरे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला था आप लोगों को कि हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एज आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम रिसेंटली दैट नेम ऑफ दैट यूट्यूब चैनल इज जर्नी ऑफ लाइफ। सो मैं इसको टू फेज में आपको डिस्कस करूँगा। फर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन से कि DET से GM बनने तक की स्टोरी जो है एक, और उससे पहले जो ड्यूरिंग स्कूलिंग और एजुकेशन टाइम में जो जो मैंने लर्निंग की, जो जो हर्डल्स आए और उसके अगेंस्ट मैंने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, वो कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसमें आई थिंक फर्स्ट इंटरेस्टिंग रहेगा अगर मैं DET से और GM बनने तक की जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसमें कुछ भी मतलब एडिंग नहीं है। वट एवर आई लर्न आई शुड शेयर दैट एक्चुअल सिचुएशन, जो भी कन्फ्रंट, जो मैंने इशू थे जो कन्फ्रंट किए और जिनसे ओवरकम करने के लिए जो जो मैंने एक्शन लिए पर्सनल लाइफ पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप बात करते हैं कि प्रोफेशनल करियर की, तो मैंने स्टार्टिंग अपना करियर 2005 से कर दिया था। 2005 या 2004 के आस मिड आफ्टर एंड ऑफ 2004 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरी जो स्टार्टिंग थी वो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग से थी, और मैंने फर्स्ट जॉब 2005 में जब की थी तो उस टाइम काफ़ी एक्साइटमेंट था और सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट थे। उस टाइम एज 2005 में इंडिया वाज नॉट सो डेवलप्ड, और जब हम इंडस्ट्री इंडिया में जब वाइब्रेशन आया ही था, और उस टाइम धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो करने लग रही थी। तो उस टाइम अच्छी सैलरी पैकेज नहीं थी, बट अगर 10 से 12 हज़ार सैलरी भी आप प्राइवेट सेक्टर में कमा रहे हैं, दैट वाज गुड इनफ दैट टाइम। सो अगर आप देखते हैं तो मैंने फर्स्ट जॉब अपनी स्टार्ट की 4,000 रुपये में, जो मेरे लिए मुझे बहुत काफ़ी मोटिवेशन मिला था और काफ़ी एक्साइटमेंट था। तो अगर मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके अगर मैं ये बात करूँ कि हम जब करियर स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में जब कोई भी हम जॉब पकड़ते हैं, तो उसमें एक इल्यूजन होता है बिफोर स्टार्टिंग द करियर कि जॉब करने से पहले, कि आप चाहे इंजीनियरिंग करें चाहे आप कोई बड़ी हायर एजुकेशन करते हैं, तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले और जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है रियलिटी में। तो क्योंकि रियलिटी बहुत ही अलग तरह से होती है, और पहले आप कह सकते हो बुकिश जो एजुकेशंस होती है, और उसमें जो आपके सराउंडिंग्स होते हैं वो भी आपके टाइप के ही लोग होते हैं। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो जैसे कि आप मौज मस्ती वाले लड़के होते हैं और आपके फ्रेंड्स होते हैं, टीचर आपसे 30-40 मिनट के लिए लेक्चर अटेंड करते हुए चले जाते हैं, तो आपको कभी भी आपको अपने आप को इवेलुएट करने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं वो मोर ओवर आपके नेचर के होते हैं, आपके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और आपके अकॉर्डिंग ही जो जो मस्ती होती है, जो फन है वो करते हैं। लेकिन आप जब प्राइवेट सेक्टर में जैसे ही एंट्री करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे लोग यू कैन से कि प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हो जाता है, और उससे पहले पर्सनलिज्म होता है जब आप एजुकेशन के टाइम में रहते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म में आप कह सकते हो कि जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे लोग डिफरेंट थिंकिंग के होते हैं, और सडनली वो 360 चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब इंडस्ट्री में आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे आपको जो ढूंढ रहे हो जो लोग, वो आपको मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि आप उससे पहले आप मानो आपकी क्लास में 40 बच्चे थे या 50 थे, जितने भी स्टूडेंट थे वो आपके सब आपके नेचर के टाइप के थे। बट जब आप इंडस्ट्री में एंट्री करते हो तो वहाँ पे 300 लोग होते हैं या 200 लोग होते हैं, जो भी कंपनी का स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें मैन पावर्स होती है, और जो मैन पावर्स होती है वो डिफरेंट एटीट्यूड से आती है वहाँ पे, और उनका एटीट्यूड ये होता है कि उनको काम करना है, घर पे जाना, काम काम काम, सिर्फ यही चलता है वहाँ पे। तो वो एक्सेप्टेंस एक बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई सुनने वाला ही नहीं होता है और ना उसको समझने वाला होता है। क्योंकि उससे पहले तो जो फ्रेंड थे जैसे बात करी, वो उन्होंने हाँ में यस यस या हाँ वही चलता रहता है, किसी ने सीरियस लिया किसी ने नहीं लिया। तो यहाँ पे 360 चेंज होने के बाद एक बिगिनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कल्चर अडोप्शन जो होती है इंडस्ट्री का, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि किसी भी कंपनी में 9-10 घंटे तक लगातार रहना, जैसे आपने एक बार पंच कर दिया, आप इन हो गए कंपनी में, तो आप आउट आप स्पेसिफिक टाइम पे ही जा पाओगे, और मे बी उससे भी ज़्यादा आपको स्टे करना पड़े। तो जर्नली आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो अपना टाइम है, जो आपकी अपनी फ्रीडम है, कहीं ना कहीं स्क्वीज हो गई है और वो आपको लिवरेज नहीं मिल पाती है। तो जैसे आप स्कूलिंग टाइम होता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको 1-1.5 साल तक सारी चीज़ें एक साइड में हैं, और वहाँ के कल्चर को अडोप्शन करना और वहाँ पे कंपनी में 10 घंटे देना और वहाँ पे रहना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उस चैलेंज के लिए किसी भी बिगिनर के लिए माइंड सेट चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोग अडोप्शन कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं।
और ट्रस्ट में मैं ये बहुत ही हायर एजुकेशन के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो नॉर्मल बच्चा होता है, जो भी है मिडिल क्लास से आता है, जैसी बात है, नॉर्मल स्कूलिंग या इंजीनियरिंग या कुछ भी वो एजुकेशन करके इंडस्ट्री में उतरता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। तो अब इनिशियली 1-2 साल तो आप ये मान के चलिए कि आप कल्चर अडोप्शन इंडस्ट्री का, और जो भी कंपनी है जिस तरह की, और दूसरा वहाँ का आप कह सकते हो 9-10 घंटे कंपनी में स्टे करना, ये ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसको जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर जाता है, तो जो लर्निंग्स है ना, वो तो बाई प्रोडक्ट आनी ही आनी है। डेफिनेटली आप 10 घंटे किसी वर्क स्टेशन पे या किसी वर्क इन्वायरमेंट में दोगे तो डेफिनेटली अपना कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो बिगनर के लिए सबसे बड़े 2 चैलेंज मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है, वो 2 ही होते हैं कि वहाँ के लोगों को डील करना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो आप पर्सनलिज्म से निकलते हो, प्रोफेशनलिज्म में जाते हो, तो वहाँ पे लोग सब स्पेसिफिक होते हैं, एक्यूरेट रहते हैं। ज़्यादा काम से सिर्फ एक ही वर्ड सुनाई देगा कि ये नहीं हुआ, वो काम रहेगा, ये रहेगा, वही चलता रहता है। और वहाँ पे 9-10 घंटे उस कंपनी में टिके रहना, वहाँ पे उन लोगों के बीच में उनको, आप ये कह सकते हो शुरुआत में तो आपको एक तरह से बर्दाश्त करना हो सारी चीज़ें, यू हैव टू बी बियर, है ना। तो वो 2 चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली माइंड फ्रेम में आपको उतारनी पड़ेंगी कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले। और उसको जब आप उतार लेते हो तो अदर चीज़ें आपको छोटी लगने लग जाती हैं। तो आज के लिए शॉर्ट वीडियो ही बना रहा हूँ, क्योंकि आज वीकेंड है तो थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने चला अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। तो आगे नेक्स्ट फेज में मैं आपको बताऊँगा कि इन सब चीज़ों के साथ साथ, और जब आप उतर जाओ, जब दोनों कल्चर आप अडोप्ट कर लेते हो, तो अडोप्ट करने के बाद 3rd और 4th जो भी है XYZ, इसके बाद जो इशू क्रिएट होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो अभी इनिशियली एज ए बिगनर किसी भी कंपनी में, या आप अपना जब प्रोफेशन करियर स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 तरह के ही चैलेंजेस होते हैं इसके। मेजरली चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, बट मेजरली इनिशियली ये होते हैं। इसके बाद जो चैलेंजेस आएंगे और उनके लिए क्या क्या आप स्टेप ले सकते हो, बेबी स्टेप कहूँगा मैं, ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा स्टेप लेना। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बड़ा इजी कर सकते हो, और इजी वे में आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ग्रोथ कर सकते हो। तो ये मैं आज इतना ही करना चाहूँगा डिस्कशन, और इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और नेक्स्ट फेज़ में मैं आपको बताऊँगा कि धीरे धीरे छोटे छोटे जो स्टेप लेके आप कैसे अपने आप को प्रोफेशनली मोर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू।